अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पुर असर कहानी, काली रात का राज। रात बहुत गहरी थी, बादल इतने सियाह थे कि चांद भी डर कर छुप गया था। अब्दुल्ला और फातिमा अपने गांव के करीब वाले जंगल से गुजर रहे थे। हवा में अजीब सी सरगोशियां फैली हुई थे। दरख्त ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई इन दोनों को देख रहा हो। अचानक दोनों के कदम रुक गए। सामने एक पुराना तैरा सियाह दरख्त था। दरख्त के नीचे एक इंतहाई खौफनाक बूढ़ा आदमी बैठा था। काला छोड़ा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि गहरी दरारें, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद जैसे पत्थर की बनी हो। उसके चारों तरफ काली राख, खून जैसे लाल गिरे और कई अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया। उसकी गर्दन ऐसे चरा कर मुड़ी जैसे टूटी हुई हो। फातिमा ने डरते हुए अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सियाह कपड़े की पोटली थी। उसने पोतली को जमीन पर पटाक दिया। आज मैं तुम दोनों में से किसी एक को ले जाऊंगा। पोटली गिरते ही जमीन थार थराने लगी, जैसे जमीन के अंदर कोई जिंदा चीज कायद हो। बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी काला धुआं छोटी उंगली फातिमा की तरफ उठाई और बोला, अब तुम नहीं बचोगी। अब्दुल्ला भाई, आज की रात मैं किसी एक को ले जाऊंगा और ये मेरा इंतखाब है। अब्दुल्ला फातिमा के पांव जमीन में धंस गए। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। दरख्तों के बीच से काला धुआं उठने लगा। भूखी रूहें उसके गिर्द घूमने लगी और धुआं इंसानी चेहरों में बदलने लगा। खाली आंखें, फटा हुआ मुंह और मुर्दा जैसे चेहरे फातिमा के गिर्द घूमने लगे। अब्दुल्ला ने कांपती आवाज में कहा, हमें छोड़ दो, हमने क्या बुराई की है। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में जुम लगे लोहे जैसी आवाज थी। वो बोला, आज यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई भूखी रूहें हैं और आज वो खाली नहीं लौटेंगी। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी लम्हे उसे अपने अब्बू की बात याद आ गई। अब्दुल्ला बेटा, हर अंधेरे का इलाज अल्लाह का नाम है। बेटा, हर अंधेरे का इलाज अल्लाह का नाम है। अब्दुल्ला ने पूरी ताकत से चिल्ला कर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल जैसे जम गया। काला धुआं वही रुक गया। मुर्दा चेहरे एकदम पीछे हट गए। बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसके चेहरे पर सख्त अजियत फैल गई। वो चीख कर बोला, नहीं, ये नाम मत लो। मगर अब्दुल्ला ने दोबारा पुकारा, बिस्मिल्लाह। अचानक काला धुआं जोरदार आवाज के साथ फट कर गायब हो गया। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी और आजाद हो गई। बूढ़े आदमी ने गुस्से और दर्द में अपना चेहरा नोचना शुरू कर दिया और यही असल राज सामने आया। और फिर सच सामने आ गया। जैसे ही उसने चेहरा नोचा, बूढ़े आदमी का चेहरा पिघल कर गिरने लगा और उसकी जगह एक खौफज़दा जवान शख्स खड़ा था। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ बच्चू। जवान शख्स रोते हुए बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मुझे एक खबीस जिन ने बूढ़े आदमी की शक्ल दे दी थी। उसने मेरी रूह एक डब्बी में कैद कर दी थी। इस डब्बी में मेरी रूह है। और कहा था कि अगर मैं किसी मुसाफिर को उसके हवाले ना करूं तो वो मुझे हमेशा इस दरख्त से बांध देगा।
मगर तुमने अल्लाह के नाम से उसका जादू जला दिया। अब्दुल्ला ने जब दब्बी को छुआ तो वो खुद ब खुद टूट गई। जवान शख्स के चेहरे पर सकून आ गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता हवा में घुल गया। जाते जाते उसकी आवाज आई, इस जंगल में जादू नहीं, यहाँ लोगों का ईमान आजमाया जाता है। ईमान मजबूत हो तो कोई सया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ईमान मजबूत हो तो कोई सया भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हवा रुक गई, हर तरफ खामोशी छा गई। अब्दुल्ला और फातिमा कांपते हुए जंगल से बाहर भाग गए। हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। मगर आखिरी बार पलट कर देखा, वही काला तैरा दरख्त अब भी हल्की हल्की हरकत कर रहा था। जैसे कोई अब भी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा हो। जैसे कोई अंदर अभी तक जाग रहा हो और अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा हो। देखो बच्चों, अल्लाह का नाम हर खौफ से बड़ा है। मज़ीद ऐसी इस्लामी और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।